अमरीका और ईरान में जंगबंदी में तोसी का मुआहदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक MOU में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल होगा। इब्तदाई मरहले में ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को ठिकाने लगाने और यूरेनियम अफजूदगी के मामले और ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। 60 रोज़ा मुफाहमती मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ रानी को बिला रुकावट रखने की शक शामिल होगी। आबनाए हुर्मुज़ में ना टोल टैक्स होगा, ना ही जहाज़ों को हरासा किया जाएगा। ईरान को 30 रोज़ के अंदर आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटानी होंगी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे की ज़्यादातर शराइत पर मंगल तक इतफाक़ हो चुका था। दोनों जानिब की आला क़यादत की मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी अहदेदार ने यह दावा भी किया है कि ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि ज़रूरी मंजूरी हासिल कर ली गई है और ईरान माहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। तहम अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी और अरब मीडिया के मुताबिक वाइट हाउस ने खबर की तस्दीक की है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं और ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कौमी सलामती और खारजा अमूर की ईरानी पार्लिमानी कमीशन के रुकन फदा हुसैन मालिकी ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान को अब तशवीश सिर्फ सदर ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर है और ट्रंप के वादे वफा ना करने की आदत पर है, जिसका मुजाहिरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक सवाल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की हैं और ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार और आबनाए हुर्मुज़ खोलना होगा। सदर ट्रंप ईरान मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। आज सुबह ओमान के सफ़ीर से बात की। ओमानी सफ़ीर ने यकीन दहानी कराई कि आबना को टोल टैक्स का कोई मंसूबा नहीं है। अमरीका का ईरान पर फिर हमला। ईरान का जवाब। ख़ित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरा ख़त्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ख़ित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। आइंदा किसी भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। 3 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फ़ौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया है। ट्रंप की हिट लिस्ट में एक और मुल्क का इजाफा। इत्तेहादी ओमान को भी तबाह बर्बाद करने की धमकी दे दी। कहा कोई भी आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। यह आलमी पानियों का इलाका है। ओमान भी दीगर मुल्कों की तरह रवैया रखेगा या फिर हम उसे तबाह कर देंगे। वो ये बात जानता है, इसलिए वो ठीक रहेगा। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल वो देखते रहेंगे और ये बात इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, वो कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान का ओमान से इजहार यकजहती। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क ओमान को तबाह करने की धमकी गुंडागर्दी की ख़तरनाक अलामत है। इस्माइल बकाई ने कहा कि बंदरबाज के इलाकों पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अमरीका को जवाबदेह ठहराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ट्रंप स्ट्रैटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं, कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, ना अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का 2 टोक ऐलान। कहा कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालिबा है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राब्ते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं होता, समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई।
अमेरिका ने ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का क़याम पासदारान इनकलाब की जानिब से आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से भत्ता वसूली की नई कोशिश है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ईरान की खलीज फ़ारस आबना अथॉरिटी एक मजाक है। दावा किया कि ईरान के फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले काम पर नहीं आ रहे, ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन की फराहमी और टिकट फ़रोख्त तक रसाई भी बंद कर देंगे। ट्रंप की ओमान को धमकी उनके गलत अंदाजों की अक्कास है, जैसे उनकी पॉलिसियाँ ईरानियों के खिलाफ जंग में शामिल होने के हवाले से गलत अंदाजे पर मबनी थीं। ओमानी तज्ज़ियाकार मुस्तफ़ा अल शायर का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ओमान वो मुल्क है जिसने दहाइयों तनाज़ात हल करने में अमरीका की मदद की। दूसरी जानिब अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम डॉन के डायरेक्टर रीड जरार्ड ने कहा कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को तबाह करने की धमकी देना किसी माफिया के बॉस जैसा अमल है। किसी अरब मुल्क को तबाह करने की धमकी देना वैसा ही है। गैर कानूनी सोच का ये नतीजा है जिसने ईरान जंग को जन्म दिया। ये धमकी इस बात का भी इशारा है कि ईरान जंग बंदी तब तक ही कायम रहेगी जब तक ट्रंप को दोबारा गुस्सा नहीं आ जाता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया से नशर बयान में मुज्तबा खामनाई ने कहा कि जंग मुसल्लत करने, इक़्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद अब दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने के लिए ईरानी कौम में तकसीम दर तकसीम के मनसूबे पर अमल पैरा है। इस इक़दाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुज्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम से कौमी एकजुहती और हम-आहंगी पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में तय पाया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़ारत दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसराइल की लबनान में जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैरूत समेत जनूबी लबनान में शदीद बमबारी। सैदून शहर में इसराइली फ़ौज की बमबारी से 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद शहीद। तायर के इलाके में इसराइली फ़ौज ने कार को निशाना बनाया। 1 बच्चे समेत 2 शामी नजात शहरी शहीद हो गए। इसराइल की जनूबी लबनान में दीगर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में 24 घंटों में हिज़्बुल्लाह के 135 एहलकारों को अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गज़ा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के लिए पुरअज़्म है। वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक रवाबित और हर शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहता है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, कसीरुल-जहती निज़ाम और कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि चीन आलमी अमूर में इस्तेहकाम की अलामत और तरक्की पजीर ममालिक का मजबूत साथी है। पाकिस्तान चीनी सदर के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मिर्दियोफ की भी न्यूयॉर्क में मुलाकात। इसहाक़ डार आज वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। जब भारत के जहाज़ गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। हम सब मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। मोरू में कारकुनों से खिताब करते हुए सदर जरदारी ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम को मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। भारत को 1 हफ्ते की जंग में सबक सिखा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में
मेजर सर्जरी हुई है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सर्जरी के बाद वजीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर अमूर की। ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। घरों में खाने की दावतें, बीफ पुलाव, निहारी और कबाब से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चों ने भी खाने के बाद वालिदैन के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के बावजूद फैमिलीज बच्चों को एंजॉय करवाने दामने को पहुँच गईं। वादी स्वात में भी सियाहती मकामात और पार्क्स में सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पंजाब में ईद सफाई ऑपरेशन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सुथरा पंजाब तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर से 1,10,000 टन से ज़ायद अलाशें और बाकियात ठिकाने लगाईं। सिर्फ लाहौर से 17,000 टन से ज़ायद अलाशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। तमाम शहरों और देहातों में सुथरा पंजाब की टीमें हम वक्त फील्ड में मौजूद हैं। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं। अलाइशें उठाने के बाद गली मोहल्लों और सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। कराची में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी शहर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला गली मोहल्लों से अलाइशें उठाने में मसरूफ़। कमिश्नर ऑफिस तर्जुमान के मुताबिक अब तक 4 लाख से ज़ायद अलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक 2 रोज़ में अलाइशें सड़कों पर फेंकने और फाड़ने वाले 43 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद में भी सफाई ऑपरेशन जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 1,10,000 अलाइशें खंदकों में तल्फ की जा चुकी हैं। देही इलाकों में सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। इस्लामाबाद के 72 इज्तमाई कुर्बानी पॉइंट्स को धोकर जरासीम कुश स्प्रे किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की आबाई इलाके वादी तीराह में आमद। उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब सोहेल आफरीदी से मकामी अमायदीन, पार्टी कारकुनों और शहरियों ने मुलाकातें भी कीं। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल पर मुतालिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट कंप्लाइंस पर जोर होगा। आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। ज़राई पैदावार बढ़ी तो बरामदात में बड़े इजाफे की तवक्को है। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कुछ काश्तकारों ने गंदम की पैदावार 60 से 70 मन फ़ी एकड़ तक पहुँचा दी है। गज़ल की सच्ची किताब मुकम्मल हो गई। अल्फाज का जादू थम गया। मारूफ शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में भोपाल में इंतकाल कर गए। बशीर बदर अपने मुनफरिद असलूब की वजह से असर हाजिर के शायरों में मुमताज़ मकाम। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी ईद के दूसरे दिन की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़। आज भी ईद मिलन पार्टियाँ जारी। किसी ने अजीज़ों और दोस्तों को घरों में मदऊ किया, किसी ने रेस्टोरेंट्स में तवाज़ो की। ख़वातीन और बच्चे भी रिवायती मलबूसात पहनकर शरीक। कितने मुश्किल काम का कितना आसान हल। इर्द गिर्द देखें और सीखें। पाकिस्तान में जहां कुर्बानी के लिए बड़े जानवर को काबू करना और गिराना एक इम्तिहान ही नहीं बल्कि मुश्किल काम भी बन जाता है, अपने साथ जानवर को भी लोग तकलीफ में डालते हैं, लेकिन यही काम इंडोनेशिया में कितनी आसानी से कर लिया जाता है। जानवर को काबू करने और तकलीफ दिए बगैर ज़िबाह करने का काम कितना पुरसुकून अंदाज से हो जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद के मौके पर कौमी खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तस्वीर बनवाई। वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कौमी वेमेन क्रिकेटर्स ने आयरलैंड में डिनर के मौके पर तस्वीर अपलोड की। वेट लिफ्टर नो दस्तगीर भट्ट ने भारी भरकम बैलों के साथ तस्वीर बनवाई। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर।
बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाजरीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। अब ईद के तीनों दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। ईद के तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ, और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे। और बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बी ईद ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ दिया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी ईद का कामयाब आगाज। मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी।